हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देव। स्वागत है आपका गॉडल बायोलॉजी के ऊपर। और आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो इस वजह से हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो आइडेंटिकल रहती है और ये जो एग्जैक्ट कॉपी रहती है अपने पेरेंट्स की। ठीक है, अपने जो पेरेंट्स रहते हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी रहती है। ठीक है, सो यानी कि एग्जैक्ट कॉपी हो गया तो बाहर से और अंदर से सेम होगा, यानी कि बाहर से यानी कि मॉर्फोलॉजिकल, अंदर से यानी कि अपना जेनेटिक्स, सो यानी कि जेनेटिकली भी सेम रहेगा, सो सिमिलर रहेगा। सो ये जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर रहता है उसको हमने टर्म देना है क्लोन। ठीक है, बात क्लियर है एकदम। ठीक है, फिर हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। ये जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है वो बहुत कॉमन रहता है किसके अंदर, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और किस में, ये जो प्लांट्स रहता है और एनिमल्स है। लेकिन एनिमल्स और प्लांट में क्या रहेगा, है ना, इसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कंपैरेटिवली अपना ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमोंग द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन आ जाएगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी आ जाएगा प्लांट, ऑप्शन सी आ जाएगा एनिमल। ठीक है, और ऑप्शन डी में ये सारे का सारा भेज देगा। तो अपने को क्या टिक करना है, डी टिक करना। फंडा क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैंने हाईलाइट करके लिखा है। ठीक है, एनसीईआरटी से। ये जो प्रोटिस्टा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ठीक है, इनमें क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किस तरह से होता है मैं अपने आपको पता है। ठीक है, मेरी बात सुनो, प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है और नया सेल बन जाता है कुछ इस तरह। यहाँ पे जो डायग्राम है इस तरह से रहता है। ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो गया और 2 सेल बन गए। ठीक है, तो ये जो सेल बना है ना, यानी कि इंडिविजुअल बने नए। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ध्यान रखना, प्रोटिस्टा में मोनेरा में जो सेल डिवीजन होता है वही उसका रिप्रोडक्शन है। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है, देखो एग्जांपल अभी मत देखो, पहले यहाँ कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अपना बाइनरी फिजन रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं वो बीच में से बाइनरी यानी कि 2 तो डिवाइड हो जाता है और ये 2 इंडिविजुअल बन गए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अमीबा और पैरामिशम। ठीक है, अमीबा में भी ऐसा होता है और पैरामिशम में भी इस तरह से रहता है। ठीक है, फिर हम एक एग्जाम्पल याद रखना होता है बडिंग इन ईस्ट। इसमें क्या होता है, सिंपल ही रहता है। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह से रहता है। ठीक है, सो इसकी बात करें ईस्ट में। ठीक है, तो कुछ इस तरह की लाइक बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अपना न्यूक्लियस रहेगा और यहाँ पे इस तरह से बड रहेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, समय जाते जाते इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको कवर अप करने लगेगा थोड़ा। ठीक है, बड, ये बड है और ये अपना न्यूक्लियस है। फिर समय जाते वक्त क्या हो जाएगा, ये बड इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिएगा, यहाँ पे तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये एनलार्ज हो गया। ठीक है, और इस तरह से अंदर चला जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये तो रहेगा। ठीक है, और ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, फिर क्या हो, फर्दर क्या हो जाएगा, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा इसके पास अपने ये बड के द्वारा। ठीक है, यानी कि अब ट्रांसवर्स फिजन हो गया। ठीक है, और एक कुछ इस तरह से रह जाएगा। तो इस तरह से येस्ट के अंदर यानी कि बडिंग इस तरह से होती है। ठीक है, फिर ये ज़ूस्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ूस्पोर्स क्या है, देखो ये एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ ना, ये एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक है, मगर ये कैसा, मोटा है, यानी कि मूवमेंट कर सकता है, ये होता है ज़ूस्पोर्स। इसका एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नीट एग्जाम में भी पूछा गया है, AIGPT में, AIPMT में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंजा आ जाएगा सिंपल प्लांट्स। सिंपल प्लांट का एग्जाम्पल कौन हो गया, अलगी है, वो एकदम सिंपल प्लांट्स है। फंडा क्लियर हुआ, तो यानी कि ये प्रोटिस्टा मोनेरा में एक सेल डिवीजन होता है, वो अपना में रिप्रोडक्शन का मोड है। ठीक है, बाइनरी फिजन। ठीक है, ये क्या है, अब इसका एग्जांपल आ जाएगा अमीबा, आ जाएगा पैरामिशम। बडिंग यीस्ट में होता है, ज़ूस्पोर्स फंजाई और सिंपल प्लांट में होता है। और ये क्या, माइक्रोस्कोपिक मोटा स्ट्रक्चर है जो कि एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए रहती है, ठीक है, तो नोट्स के लिए आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, या फिर क्या करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और वहाँ पे मैं अपनी नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इससे हमें मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है, सो ऐसे नोट्स कोई नहीं देता यूट्यूब पे, कहीं पे भी नहीं देता, ना तो कोचिंग में। ठीक है, सो देखो
दूसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, एक अपना आ जाएगा कोनिडिया है, दूसरा बड है और गैम्यूल्स, ठीक है। तो कोनिडिया किसके अंदर होता है, पेनिसिलियम के अंदर, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है जो पेनिसिलियम है उसके अंदर कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसी तरह से बर्ड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। सो हाइड्रा के अंदर है ना बर्ड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह आ जाएगा गैम्यूल्स, किसके में होता है, स्पॉन्ज में होता है, ठीक है। सो स्पॉन्ज के अंदर गैम्यूल्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंडा क्लियर हुआ। अब ये तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक साल इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टेरर ऑफ बंगाल का नाम क्या है, तो वाटर हाइसिंथ हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ लेगा वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम क्या है, टेरर ऑफ बंगाल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये पानी में पाया जाता है। कौन से पानी में, स्टेजनेंट वाटर, रुका हुआ पानी। स्टेजनेंट माने स्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि रुका हुआ। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, क्या, स्टेजनेंट वाटर, स्टेजनेंट वाटर, तुम समझ जाना, ठीक है। स्टेजनेंट वाटर का मतलब क्या है, रुका हुआ पानी, ठीक है, इसका मतलब रुका हुआ पानी। और ये सबसे मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है, ठीक है, यानी कि ये खा जाते हैं, ठीक है। अगर ये पानी के अंदर हुआ और अगर कमल है उसके आसपास तो कमल को भी खा सकता है, ठीक है, यानी कुछ भी है उसको खा जाएगा, जानवर होगा तो उसको भी खा जाएगा, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड है, स्टैंडिंग वाटर में पाई जाती है, यानी कि स्टेजनेंट वाटर में। और इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और इसका शेप ऑफ लीव की वजह से, ठीक है। इंडिया के अंदर क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द शेप ऑफ लीव्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो यहीं पे अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो यानी कि अभी आपको ऐसी नोट्स चाहिए होती है और ऐसा कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो ये अपना हैंड रिटन नोट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ठीक है। फिर हमने देखा ये वाला एग्जाम्पल्स वाले देखे, ठीक है ना, ये अपना एग्जाम्पल वाला देखा। फिर अपन देखे अदर सेक्सुअल एसेक्सुअल है ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखे, उसके एग्जाम्पल टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हमने आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करनी पड़ेगी दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों को भी आसानी से समझ में आना चाहिए ना। मेरा एक ही गोल है यार कि इंडिया में पूरे के पूरे बच्चों को बायोलॉजी बहुत आसानी से ईजी वे में समझ में आ जाए और उसको नोट्स मिल जाए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए यानी कि वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। जय श्री राम।